ये आती है कि हम गार्जियंस को और बच्चों को कैसे जोड़ें। पिछले निर्देशों को यदि आप ध्यान दें, 21-22 में हमने सार्थक रणनीति के तहत पहला पत्र जो जारी किया था, उसमें हमने कहा था कि सभी शिक्षक अपने व्हाट्सएप समूह को अपडेट करें। मजबूत शिक्षक और छात्र संवाद होना चाहिए, बच्चे और शिक्षक के बीच चर्चा होनी चाहिए। शिक्षक को पता है कि बच्चे को कैसे प्रेरित करना है, और वही काम हम माता पिता का सहयोग लेना चाह रहे हैं, पेरेंटल एंगेजमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सभी को डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता अपडेट करनी होगी, और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक अपनी कक्षा में जितने बच्चे हैं, कितनों के पास मोबाइल है, कितनों के पास स्मार्ट मोबाइल है, कितनों के पास क्या क्या डिजिटल सामग्री है, उसका एक आकलन हर शिक्षक के पास होना चाहिए। किसके पास टेलीविजन है, किसके पास रेडियो है, किसके पास कीपैड मोबाइल है, और ये जानकारी हर शिक्षक के पास होनी चाहिए, और तभी हम इसमें आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। सभी कक्षाओं के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको अपडेट करना है। पिछली बार मान लीजिए कि रमेश जो है कक्षा 3 में था, अब इस बार वो प्रोन्नत होकर कक्षा 4 में चला गया, उसके सारे साथी चले गए। अब कक्षा 4 जो है दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो क्या होना चाहिए कि उसमें केवल एक शिक्षक का नाम चेंज हो जाएगा, पिछली कक्षा के शिक्षक हट जाएंगे, नई कक्षा के शिक्षक जुड़ जाएंगे, और वो शिक्षक उन बच्चों को एक बार चेक कर लेंगे कि किसी का व्हाट्सएप नंबर तो नहीं बदला, जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं था उसने मोबाइल यदि खरीद लिया है तो उसका नंबर लेकर उसको जोड़ लें, और ये साथ में देख लें कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। क्योंकि मैं इसमें आपसे ये बात करूंगा कि इसको मैप करना जरूरी है, हर बच्चे की जानकारी, कितने ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनको मोबाइल से कैसे जोड़ना है, ये प्लानिंग आपको करनी है। मान लीजिए कि 2 बच्चे जहां रहते हैं, तीसरा बच्चा उसी मोहल्ले में रहता है पर उसके पास मोबाइल नहीं है, तो हम उन बच्चों के साथ उस बच्चे को जोड़ दें कि बेटा इस समय आप इनके साथ बैठ करके कोविड प्रोटोकॉल को पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं और दूरी बना करके बैठे, और यहां बैठ के आप देख सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि उसके पड़ोस में, उसके घर में कोई उसका परिचित, उसकी बड़ा भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, कुछ भी हो परिवार का सदस्य, जिसके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, उसके साथ उसको लिंक करें, उसका नंबर लें, उससे बात करें कि आप जब हम ये प्रोग्राम भेजते हैं तो इतने समय आप उसको मोबाइल दे दें। वो कब दे सकते हैं, वो सुविधाजनक समय भी नोट कर लें। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका हर बच्चा मोबाइल से जुड़ गया है, और इसी के लिए हमने उनको नाम दिया मेंटर। मेंटर हमने क्यों रखा है कि मेंटर घर के आसपास का हो और शिक्षक के संपर्क में हो, शिक्षक के पास उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेना चाहिए कि हम ये सामग्री भेज रहे हैं, आपको ये सामग्री उस तक पहुंचाना है, और मेंटर से शिक्षक चर्चा भी करते रहें। परंतु मेंटर चिन्हित करने के पूर्व वह उनके माता पिता से सहमति जरूर लें। नेक्स्ट, राज्य द्वारा पिछले वर्ष भी आपको निर्देशित किया गया था कि व्हाट्सएप समूह को आपको इनरिच करना है, अपडेट करना है। 20 जून तक का समय दिया था, आपने इसको कर लिया होगा। नहीं किया है तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि बच्चे को और पालक के साथ आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए साझेदारी और संवाद को प्रोत्साहित किया जाए। कैसे आप बातचीत सुनिश्चित करते हैं? यदि शिक्षकों द्वारा कक्षा स्तर पर समूह नहीं बनाए गए हैं तो तत्काल इस पर कार्यवाही करें। जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, प्राचार्य डाइट जो जिले का अमला है, बीआरसी बीएससी ब्लॉक का अमला है, क्लस्टर का अमला सीएससी है, इसको सुनिश्चित करें। हमारे पास डाटा है कि किन जिलों में काम हुआ है, किन जिलों में नहीं हुआ है, वो मैं आगे आपको शेयर भी करूंगा। और ये 28 जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथियों, पुनः आपसे अनुरोध है कि 28 जून तक इसको सुनिश्चित करें। कक्षावार समूह की ट्रैकिंग हेतु संभागवार फॉर्म की लिंक राज्य द्वारा आपको भेजी गई है। समूह निर्माण के पश्चात आप उसमें रिपोर्टिंग जरूर करें। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त अगली कक्षा में विद्यार्थियों को कक्षोन्नत करने पर हमारे व्हाट्सएप आर्किटेक्चर में, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि पिछली कक्षा में यदि वो था बच्चा, अब वो कक्षा 4 में पहुंच गया है, तो वहां का शिक्षक उसमें जुड़ जाएगा। वहां बच्चों के परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उस ग्रुप में केवल शिक्षक को परिवर्तन करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप अपडेट हो जाएगा। और साथ ही इस काम को सीएससी अपने संकुल के प्रत्येक विद्यालय में सुनिश्चित करे।
प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की समस्त कक्षाओं में सुनिश्चित करें। और जो हमारे जिले के अधिकारी हैं, ये एट रैंडम डिफरेंट ग्रुप में जुड़ करके सुनिश्चित करें कि हर कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप परफेक्टली तैयार हो चुका है। नेक्स्ट, मेंटर की मैपिंग। मेंटर मैपिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है। शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुसार मेंटर परिवार का ही सदस्य होना चाहिए जहां तक हो सके। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कोविड का कोई भरोसा नहीं कि कब कोविड की थर्ड वेव आ जाए, कब फोर्थ वेव आ जाए, और ऐसे समय में बच्चों को कोई हानि ना हो, इसलिए सर्वोच्च सतर्कता इसमें रखनी है। ऐसे व्यक्ति को मेंटर रखें जो उस परिवार का परिचित हो, जिसके बारे में जानकारी हो, ये कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, और माता पिता की सहमति बहुत जरूरी है। मेंटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ऐसे बच्चों के साथ जिनके पास मोबाइल नहीं है, या जिनके पास मोबाइल है उनके पास भी मेंटर शिक्षक और बच्चे के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और वो उसको कर सकता है। और यहाँ आपके जो पुराने पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो कॉलेज में पहुंच गए हैं, जिनके पास मोबाइल है, डीएलएड स्टूडेंट है, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट हैं, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, या जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे चिन्हित मेंटर्स हैं जो समाज के साथ काम कर रहे हैं, जो परिचित हैं, पड़ोस में हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए। डाइट को अपने डीएलएड और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को, बीएड स्टूडेंट को या अनिवार्यतः निर्देशित करना चाहिए कि जहां वो बच्चे रहते हैं वहीं आसपास वो इस कार्य को प्राथमिकता में करें और उसका प्रतिवेदन डाइट को जरूर दें। नेक्स्ट, इसमें मेंटर की भूमिका पे थोड़ा सा और विस्तार से बता दूं। मेंटर क्या करेगा? अशोक, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। ये जो डीएलएड और बीएड स्टूडेंट्स को इस काम के लिए इन्वॉल्व करने के लिए डाइट्स और बीएड कॉलेजेस का अलग से एक बैठक कराई है ना? इसको थोड़ा व्यवस्थित एंगेज करना पड़ेगा सर। थैंक यू सर। तो साथियों, डीएलएड और बीएड स्टूडेंट के लिए हम पृथक से भी एक बैठक करेंगे जैसा सर का निर्देश है। मेंटर की भूमिका में कि हम जो टाइम टेबल दे रहे हैं उसके अनुसार वो कक्षाओं को संचालित कर सके, अध्यापक से चर्चा करके बच्चों की जो समस्याएं आ रही हैं, मान लीजिए वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं परेशानी है, तो टीचर से बात कर ले और उसको सहायता पहुंचा दे। होमवर्क या प्रोजेक्ट जो उसने किया है उसका फोटो खींच करके टीचर तक पहुंचा दे। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को मोबाइल और अन्य उपयोगी सामग्री भी दे दे। यदि मान लीजिए हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के पास लर्निंग मटेरियल नहीं है, मान लीजिए उसके पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, तो वो अपने शिक्षक को बता सकता है। हम शिक्षकों को भी ये निर्देश दे रहे हैं कि वो तत्काल उनको उपलब्ध कराए। कोविड सिचुएशन है, माँ बाप के पास आर्थिक परेशानियां भी हो सकती है, पर बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। नेक्स्ट, मेंटर का चयन करने में परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माता पिता से उसकी सहमति ली जाए। व्यक्ति एक मेंटर अधिकतम 3 से 4 बच्चों को आसानी से सहयोग कर सकता है। ये मेंटर की कैपेबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। मेंटर स्वयं शिक्षित हो और विद्यार्थी की सहायता करने में सक्षम हो, उसके पास मोबाइल हो और उसमें इंटरनेट हो, ये आप सुनिश्चित करें, और यही चीजें उसके लिए आवश्यक है। और सभी शिक्षक 28 जून तक अपनी कक्षा अंतर्गत, सभी जिले इसको सुनिश्चित करेंगे, 28 जून तक मतलब 27 जून तक आप अपने जिले में ओके रिपोर्ट ले लें और राज्य शिक्षा केंद्र को सूचित करें। इस आशय की गूगल शीट हम आपको शेयर कर रहे हैं जल्दी, जिसमें कि आपके ये सुनिश्चित करेंगे कि समस्त प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। मेंटर के लिए जहां उन्होंने चिन्हित किया है वहां पूरी सतर्कता बरतें, परिवार का सदस्य को प्राथमिकता दें, और जो हमने इसमें कहा है उसको ध्यान रखें। और प्रत्येक मेंटर से शिक्षक और हेडमास्टर चर्चा करते रहें एट रैंडम। मोबाइल फोन पर दिन 5 पालकों से चर्चा अनिवार्यता करें। बच्चा क्या कर रहा है, क्या परेशानी है, उसका क्या समाधान है, ये आपको रखना है सभी शिक्षक साथियों को। और उसका अभिलेख भी अपनी डायरी में नोट कर लें कि आज आपने किन 5 शिक्षकों से, 5 अभिभावकों से बात की है, क्या समस्या आई है। कुछ यदि आपको लगता है कि राज्य के संज्ञान में लाना चाहिए तो बेझिझक आप हमको भी अवगत कराइएगा, आपके सुझावों का स्वागत है। शिक्षक सभी मेंटर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। मेंटर की पहचान के लिए ट्रैकिंग लिंक है
और उसके साथ रिपोर्टिंग भी आपको करनी होगी। ये काम आपको 28 जून तक करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी तक का स्टेटस क्या है। यदि आप देखें तो कुछ जिले ऐसे हैं